जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिकीज रेल स्ट्रीम। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। किसान आंदोलन से रिलेटेड जो मैं डाइवर्टेड ट्रेन्स की अपडेट दे रहा हूं, आज फिर इस वीडियो में हम आपको डाइवर्टेड ट्रेन्स की अपडेट ही देने आए हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू, क्योंकि आपने जो पिछली 8 वीडियोस को सपोर्ट दिया है वो आज तक मेरे चैनल पे शायद कभी भी नहीं आया। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पिछली 8 वीडियोस पे जितने भी कमेंट्स आपने किए हैं, जितनी भी आपकी क्वेरीज़ थी, मैं हर क्वेरी का रिप्लाई कर सकूं ताकि आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल सके। आज इस वीडियो में जो मेन एजेंडा मैं लेके आया हूँ वो आपको डाइवर्टेड ट्रेन्स तो दिखाएंगे ही, लेकिन इसके अलावा मैं अपना मोबाइल पे यूट्यूब खोलने वाला हूँ लोगों की क्वेश्चन से। ऑल्दो मैंने उसको रिप्लाई बैक किया है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो लोगों की मेन क्वेरीज़ हैं, जैसे कि बेगमपुरा एक्सप्रेस का क्या स्टेटस है, वंदे भारत किस रूट से चल रही है, आपको न्यू दिल्ली से अम्बाला या न्यू दिल्ली से लुधियाना आना है तो आप कैसे आ सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर पता करना है कि कौन से स्टेशन कैंसल्ड हैं, वो सारा इस वीडियो में हम आपके कमेंट्स पढ़ने वाले हैं और उसके थ्रू मैं आपको रिप्लाई करने वाला हूँ इस वीडियो में। आई होप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का मैं इस वीडियो में रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं आज की लोकेशन। तो ये है आज की लोकेशन, ये आप देख रहे हैं पंजाब के खेत। पंजाब का मोहाली डिस्ट्रिक्ट है, एसएएस नगर कहते हैं इसको। मैं अपने बाइक पे आया हूँ यहाँ पे। आज का जो डेट ऑफ व्लॉगिंग है वो है 18 मई। आज है सैटरडे, टाइम है इस टाइम 10:30 बजे। तो देखते हैं आज हम इस टाइम कौन सी ट्रेन्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ ऊपर रेलवे लाइन दिखा देता हूँ। ये रेलवे लाइन है, इस साइड आप देख रहे हैं मोहाली स्टेशन की तरफ कर्व कर रही है, और इस साइड आप देख रहे हैं खरड़ रेलवे स्टेशन की तरफ कर्व कर रही है। तो ये लोकेशन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से कुछ 19 किलोमीटर्स की दूरी पे है, और मोहाली खरड़ दोनों स्टेशंस पे लूप लाइंस हैं। तो वहाँ पे दोनों प्लेटफॉर्म से ट्रेन को पार्क किया जाता है, क्योंकि ब्रांच लाइन है। तो अगर ये लाइन एक साइड से क्लियर मिलती है तभी दूसरी साइड से ट्रेन को भेजा जाता है। तो सबसे पहले आपको आपकी क्वेरीज़ का आंसर करने से पहले आपको एक ट्रेन का एक्शन दिखा देते हैं। चंडीगढ़ साइड से आ रही है, इस रूट की ट्रेन है, चलिए इंदौर से। पहले इसको इंदौर चंडीगढ़ एक्सप्रेस कहते थे, लेकिन अब इसका रूट एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इसको इंदौर से ऊना तक एक्सटेंड कर दिया गया है। दोस्तों ये आपने देखी ट्रेन, ओरिजिनल रूट की ट्रेन थी, डाइवर्टेड ट्रेन नहीं है ये। डेस्टिनेशन इसकी है ऊना। आते हैं कमेंट सेक्शन पे। तो मैं अपनी यूट्यूब खोल रहा हूँ अभी मोबाइल के ऊपर। पहला कमेंट जो सबसे ज़्यादा कॉमन कमेंट है वो है किसान आंदोलन कब ख़त्म होने वाला है। तो इसका मैं आपको आंसर देने लगा हूँ। किसान आंदोलन इनडेफिनेट स्ट्राइक है। इसका मतलब कि वो तब तक नहीं किसान उठेंगे जब तक उनकी जो डिमांड्स हैं उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर लेती। तो जब तक गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं करती तब तक किसान आंदोलन चलता रहेगा। अब इसको 1 हफ्ता भी हो सकता है, इसको 1 महीना भी हो सकता है, और इसको 1 साल भी लग सकता है। तो तब तक ये रूट्स जो से हैं वो डाइवर्टेड रहेंगे। तो जो गवर्नमेंट है मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा, और जो किसान है मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो डिस्कशन करें, कोई कंक्लूजन पे आएँ और स्ट्राइक ख़त्म करें। क्योंकि इस टाइम चंडीगढ़ मोहाली पंजाब साइड बहुत गर्मी पड़ रही है। 38-39 डिग्री टेम्परेचर तो नॉर्मल है। तो इतनी गर्मी में आपकी तो सिर्फ ट्रेन्स डाइवर्ट हुई हैं, लेकिन जो किसान टेंट लगा के इतनी गर्मी में बैठे हैं अपनी डिमांड्स के लिए, उनका सोचो अब क्या हाल हो रहा होगा। अभी मेरे को जस्ट 10 मिनट हुए हैं इस जगह पे आए और मुझे प्यास लगनी शुरू हो चुकी है। तो किसान अपनी डिमांड्स को लेके बिल्कुल ठीक बैठे हैं, लेकिन मैं एग्री करता हूं कि उसकी वजह से ट्रेन्स जो डाइवर्ट हुई हैं, इवन रोड ट्रैफिक भी इम्पेक्टेड हुआ है, तो लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो किसान आंदोलन का किसी को कुछ नहीं पता कब ख़त्म होने वाला है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो अपना ट्रैवल कर रहे हैं वो बिल्कुल प्लान्ड वे में करें। कि अगर आपको किसी जगह पे पहुंचना है तो आप 8-9 घंटे का बफर टाइम लेके चलें। आप पिछले दिन का स्टेटस ज़रूर ट्रैक करें, और इसके अलावा अपनी ट्रेन किस रूट से निकल रही है वो ज़रूर ट्रैक करें। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ट्रेन डाइवर्ट किस जगह से हो रही है। तो अब मैं आपको इसका आंसर देने लगा हूँ, ट्रेन कैसे डाइवर्ट चल रही है। देखो इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि किसान आंदोलन कैसे स्टार्ट हुआ था। आज से अगर 2-3 साल पहले की बात करें हम, तो किसान
अपनी डिमांड्स को लेके, एमएसपी की डिमांड्स को लेके दिल्ली तक पहुंच गए थे। तो दिल्ली बॉर्डर पे उन्होंने अपना धरना, अपना आंदोलन शुरू किया था और वो धरना 1 साल तक चला था। उसके बाद जो गवर्नमेंट है उन्होंने किसानों की जो डिमांड्स थी उनको एक्सेप्ट कर लिया था और वो धरना वहाँ से ख़त्म हो गया था। लेकिन अब इस साल 17 अप्रैल से किसान फिर से दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वहाँ फिर से धरना लगा सकें। लेकिन हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे एक शहर पड़ता है शंभू। शंभू एक ऐसी जगह है जहाँ पे पंजाब ख़त्म हो जाता है और हरियाणा शुरू होता है। तो इस बार जब गवर्नमेंट को पता चला, पुलिस को पता चला कि किसान फिर से जाने की ट्राई कर रहे हैं, तो उन्होंने शंभू पे ही उनको रोक दिया। अब क्योंकि उन्होंने शंभू बॉर्डर पे किसानों को रोक दिया तो किसान शंभू क्रॉस नहीं कर पाए, हरियाणा एंटर नहीं कर पाए, इसलिए किसानों ने शंभू पे ही अपने टेंट लगा दिए, वहीं से ही अपना आंदोलन शुरू कर दिया। सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ा वो पड़ा रोड ट्रैफिक को, क्योंकि रोड्स ब्लॉक होगी तो जो मेन ट्रैफिक था दिल्ली अमृतसर का, दिल्ली लुधियाना का, वो वाया विलेज रोड होने लग गया, गाँव के बीच में से निकालने लग गए जो ट्रैफिक है। उसके बाद किसान मूव किए रेलवे लाइन की तरफ, तो शंभू रेलवे स्टेशन पे गए और शंभू रेलवे स्टेशन पे उन्होंने अपना धरना लगाया, जिसकी वजह से शंभू रेलवे स्टेशन ब्लॉक हो गया। रेलवे स्टेशन ब्लॉक हुआ तो दिल्ली लुधियाना सेक्शन ब्लॉक हो गया। अगर दिल्ली लुधियाना सेक्शन ब्लॉक होता है तो इसका मतलब अंबाला से जितनी भी ट्रेन्स अमृतसर जाना चाहती हैं या वैष्णो देवी जम्मू जाना चाहती हैं वो सारी हो चुकी हैं ब्लॉक। तो इंडियन रेलवेज़ ने क्या किया, 2 रूट निकाले। उन्होंने देखा कि अब शंभू रेलवे स्टेशन ब्लॉक है तो जो उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट से ट्रेन्स आ रही हैं वो अंबाला होके, मैक्सिमम जो ट्रेन्स हैं 90% वो अंबाला स्टेशन पे आएंगी पहले। अंबाला से अब वो शंभू नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे स्टेशन ब्लॉक है। तो उनको अंबाला से लुधियाना कैसे पहुँचाया जा रहा है, उनको अंबाला से लेके आए चंडीगढ़, चंडीगढ़ से लेके आए मोरिंडा, मोरिंडा से लेके गए समराला, समराला से साहनेवाल, साहनेवाल से लुधियाना, जो कि चंडीगढ़ लुधियाना ब्रांच लाइन थी उस पर डाइवर्ट कर दिया गया। तो ऐसे तो हुआ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट साइड का ट्रैफिक डाइवर्ट। अब जो नीचे का है साउथ का अपना ट्रैफिक हो गया या सेंट्रल इंडिया का हो गया, दिल्ली साइड, राजस्थान साइड, गुजरात है ना, उनका कैसे डाइवर्ट किया, वो ट्रेन सारी आती हैं दिल्ली तक। दिल्ली से उनका रूट बनाया गया जाखल, धूरी और फिर लुधियाना। अब ये जो दोनों ब्रांच लाइन है ये दोनों हैं सिंगल लाइन, चाहे वो चंडीगढ़ लुधियाना की बात कर दें, चाहे वो धुरी लुधियाना की बात करें, अब वो सिंगल लाइन। अब जब सिंगल लाइन ट्रेन, सिंगल लाइन ट्रैक पे इतना ट्रैफिक आएगा तो ट्रेन्स तो डिले होंगी होंगी। तो ये रीज़न है कि आपकी ट्रेन्स जो हैं वो डिले हो रही हैं। और आपको कैसे ट्रैक करना है, जब आप अपने ट्रेन का नंबर NTES एप्लीकेशन पे डालोगे उस पर लिखा आएगा कि ट्रेन इज़ डाइवर्टेड थ्रू न्यू दिल्ली लुधियाना। इसका मतलब है ट्रेन न्यू दिल्ली, जाखल, धुरी और लुधियाना पहुँचेगी, तो बाकी स्टेशन सारे कैंसिल। अगर आपकी ट्रेन में लिखा हुआ है, आपने NTES एप्लीकेशन पे डाला और ट्रैक किया और ट्रेन पे लिखा आ रहा है ट्रेन इज़ डाइवर्टेड थ्रू अंबाला एंड साहनेवाल, तो मतलब आपकी ट्रेन का रूट है अंबाला, चंडीगढ़, मोरिंडा, साहनेवाल। तो अंबाला से साहनेवाल के बीच के स्टेशन जो कैंसिल हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन लोगों का आ रहा है कि हमारे इन स्टेशन पे ट्रेन रुक रही है कि नहीं रुक रही। तो अब इसका आंसर ये है कि लुधियाना के बाद के जितने भी स्टेशन हैं, लुधियाना, फगवाड़ा, फिलौर, जलंधर, उसके बाद ब्यास, अमृतसर, और अगर जम्मू साइड जाएंगे तो होशियारपुर तक, आगे जम्मू, उधमपुर, वैष्णो देवी, कटरा, सारे स्टेशंस पे ट्रेन रुक रही है। कैंसल स्टेशंस कौन से हैं, जो है अंबाला और लुधियाना के बीच में, जैसे कि शंभू, राजपुरा, गोविंदगढ़, सरहंद, खन्ना, ये सारे स्टेशंस जो हैं वो इम्पैक्टेड हैं। बाकी सारे ट्रेन स्टेशंस चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर संपर्क क्रांति अंबाला डाइवर्ट कब तक रहेगी। तो इसका आंसर वही है कि उत्तर संपर्क क्रांति जो कि न्यू दिल्ली से कटरा के बीच में चलती है, न्यू दिल्ली से रात को 9 बजे चलती है और कटरा पहुंचती है सुबह 7-8 बजे। ये ट्रेन को भी डाइवर्ट कर दिया गया है न्यू दिल्ली, लुधियाना, जाखल और धुरी लाइन पे। तो इसका अंबाला और पानीपत स्टेशन जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। और न्यू दिल्ली से जितनी भी ट्रेन हैं उनको वाया जाखल, धुरी इसलिए डाइवर्ट किया गया क्योंकि अगर वो न्यू दिल्ली से उनको वाया पानीपत अंबाला लेके आएंगे तो अंबाला के आगे उनको लुधियाना नहीं पहुंचा सकते, उनको चंडीगढ़ लाइन पे ही डालना पड़ेगा अगर लुधियाना पहुंचाना है। और चंडीगढ़ लाइन पे ऑलरेडी उत्तर प्रदेश और बिहार की ट्रेन्स का ट्रैफिक है, इसलिए न्यू दिल्ली वाली ट्रेन्स को वाया जाखल, धुरी पहुंचाया जा रहा है। उत्तर संपर्क क्रांति भी न्यू दिल्ली से ओरिजिनेट होती है, तो इसको जाखल, धुरी रूट है। लेट चल रही है ये ट्रेन, बट चल रही है। लेकिन कब तक चलेगी, जब तक किसान आंदोलन है तब तक ये पानीपत और अंबाला इसके कैंसिल रहेंगे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप 2248 वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में बता सकते हैं। 2248 है अम्बन-दौरा से न्यू दिल्ली के बीच में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये वंदे भारत अंबाला स्टेशन पे रुक रही है। वंदे भारत के कोई भी स्टॉप कैंसिल नहीं किए गए हैं, चाहे वो न्यू दिल्ली वैष्णो देवी वंदे भारत है, चाहे वो न्यू दिल्ली अमृतसर वंदे भारत है,
चाहे वो अजमेर चंडीगढ़ वंदे भारत है या न्यू दिल्ली अम्बंदौरा वंदे भारत है, कोई भी स्टॉप कैंसिल नहीं है, अपने रूट से चल रही है ट्रेन। और जो अमृतसर वैष्णो देवी हैं उनको इस ब्रांच लाइन पे डाला जा रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल रूट की ट्रेन हैं जैसे कि चंडीगढ़ वंदे भारत होगी जो अजमेर से आती है, या फिर जो अम्बंदौरा वंदे भारत होगी उसको हिमाचल वंदे भारत कहते हैं, जिसके बारे में क्वेश्चन है, वो अम्बाला स्टेशन पे रुक रही है। दिखाते हैं आपको अगली ट्रेन का एक्शन, देखते हैं कौन सी ट्रेन आ रही है। मेरे को वाइब्रेशन महसूस हो रही है, हॉर्न तो नहीं सुना, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। तो ये देखिए आपने मालगाड़ी चंडीगढ़ साइड से आ रही है, इसकी डेस्टिनेशन लुधियाना है। लुधियाना में जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है गुड्स की, तो उनको रेस्ट ऑफ इंडिया तक कैसे लेके जाना है, मालगाड़ी के थ्रू। मालगाड़ी भी इम्पैक्टेड हुई है क्योंकि शंभू रेलवे स्टेशन पे चल रहा है किसान आंदोलन, तो इसलिए उसको भी डाइवर्टेड रूट से निकाला जा रहा है। कि सर दिल्ली से जलंधर जाना है, प्लीज़ कोई ट्रेन बताओ। अगर आप दिल्ली पे खड़े हैं तो दिल्ली से जलंधर काफ़ी ट्रेन्स हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डाइवर्टेड रूट पे चल रही है तो आप हो सकता है थोड़ा लेट पहुंचो। अच्छा, जो इंटरसिटी ट्रेन्स हैं जो कि सुबह जाके शाम को आते हैं जिसमें चेयर कार सीटिंग होती है वो कैंसिल कर दी गई हैं, लेकिन जो लॉन्ग रूट की ट्रेन्स हैं उनको कैंसिल नहीं किया गया। जैसे कि उत्तर संपर्क क्रांति, इस ट्रेन को कैंसिल नहीं किया गया। ये ट्रेन न्यू दिल्ली और जलंधर कैंट के बीच में चल रही है। उसके बाद आपको अगर और ट्रेन्स देखनी है तो सचखंड एक्सप्रेस है, न्यू दिल्ली से 11 बजे चलती है। पश्चिम एक्सप्रेस है, न्यू दिल्ली से 11:30 बजे चलती है। उसके बाद सुबह 5 बजे चलती है। स्वराज एक्सप्रेस 5:30 बजे चलती है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से अमृतसर के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन। तो ऐसे ही शाम को चलती है श्री शक्ति एक्सप्रेस। अगर आपको एसी ट्रेन प्रेफर करनी है जलंधर के लिए तो आप वंदे भारत ले सकते हैं, न्यू दिल्ली अमृतसर वंदे भारत। आप न्यू दिल्ली से अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस ले सकते हैं। ये सारी ट्रेन आपको जलंधर शहर तक पहुंचा देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सिर्फ आप ही ये वीडियो बनाते हैं पूरे यूट्यूब में, थैंक्स। तेजिंदर विर्क जी, थैंक यू अप्रिशिएट करने के लिए। मैंने जब ये पहली वीडियो बनाई थी तो उसको बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले, 20,000। तो मेरे चैनल पे शायद पहला ऐसी वीडियो थी जिसको इतने ज़्यादा व्यूज़ मिले। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो वेट कर रहे हैं ऐसी वीडियोस की, वो देखना चाहते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है रेलवेज़ का, क्योंकि किसान आंदोलन है। तो इसलिए मैंने पहली वीडियो बनाई, बहुत व्यूज़ मिले। फिर मैंने हर 2 या 3 दिन बाद वीडियो बनानी शुरू कर दी, सो दैट आपको पता लग सके कि क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं। और ये आई थिंक शायद ये मेरी 9th वीडियो होगी किसान आंदोलन से रिलेटेड 17 अप्रैल के बाद। अगला है कि अगर डाइवर्टेड फ्रॉम लुधियाना टू न्यू दिल्ली है ट्रेन तो लुधियाना पक्का आएगी, बिकॉज वेबसाइट पे शो नहीं होता है कि लुधियाना आई है ट्रेन। 12204 गरीब रथ क्या अम्बाला आ रही है। हाँ जी, हर ट्रेन जिसकी डेस्टिनेशन अमृतसर है या वैष्णो देवी है वो ट्रेन लुधियाना 100% आएगी और कोई रूट ही नहीं है। तो आपकी जो ट्रेन है गरीब रथ, ये न्यू दिल्ली, ये शायद सहरसा से आती है, मैं श्योर नहीं, न्यू दिल्ली पहुंचती है। न्यू दिल्ली के बाद इसका रूट था पानीपत अम्बाला लुधियाना, लेकिन इसको अब डाइवर्ट कर दिया गया है न्यू दिल्ली से जाखल धुरी लुधियाना, सिंगल लाइन पे डाइवर्ट करी है। तो डिले ज़रूर चलेगा इस ट्रेन में, बट लुधियाना 100% आएगी ये ट्रेन। बेगमपुरा ट्रेन के बारे में बताएं। बेगमपुरा बहुत फेमस ट्रेन है, मेरे को बहुत सारे कमेंट मिलते हैं कि बेगमपुरा एक्सप्रेस के बारे में बताएं। बेगमपुरा एक्सप्रेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वाराणसी से जम्मू के बीच में चलती है। बेगमपुरा एक्सप्रेस बहुत एक वीआईपी ट्रेन है इस रूट की, काफ़ी लोग डिपेंडेंट हैं इस ट्रेन के ऊपर और काफ़ी एरिया को है जो ये कवर करती है। तो इसलिए इस ट्रेन को कैंसिल नहीं किया गया है, ये ट्रेन चल रही है। ट्रेन चल रही है अपने डाइवर्टेड रूट पे। अम्बाला के बाद इसको चंडीगढ़ लाइन पे डाल दिया गया है। चंडीगढ़ के बाद मोहाली, मोरिंडा, समराला और उसके बाद साहनेवाल के बाद ये डबल लाइन ज्वाइन करती है और लुधियाना पहुंच जाती है। तो ये लेट चल रही है ट्रेन, 2-3 घंटे लेट चल रही है। आने के टाइम शायद 7 घंटे भी लेट चल रही थी एक दिन, लेकिन ये ट्रेन 100% चल रही है बेगमपुरा और इसको कैंसिल नहीं किया गया। डाइवर्टेड रूट से चल रही है, इसलिए थोड़ा डिले चल रहा है ट्रेन के अंदर। क्वेश्चन है कि भाई मुझे बताओ दिल्ली से ब्यास जाना है,
ठीक है, तो उसका भी वही आंसर है। अगर तो वीआईपी ट्रेन में जाना चाहते हो तो वंदे भारत भी चल रही है, अमृतसर वंदे भारत, और अमृतसर शताब्दी भी है जिसका ब्यास पे स्टॉप है। अगर आपका जो बजट है वो थोड़ा इकोनॉमिकल है तो आप ट्राई कर सकते हैं ये ट्रेन्स 111057 CSMT अमृतसर एक्सप्रेस, 15707 कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस, 12715 सचखंड एक्सप्रेस, 12925 पश्चिम एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15708 अमरपाली एक्सप्रेस का क्या अम्बाला आ रही है? अमरपाली एक्सप्रेस अम्बाला नहीं आ रही। जोन से भी ट्रेन न्यू दिल्ली पहुंचती है और उसकी डेस्टिनेशन वैष्णो देवी, जम्मू या अमृतसर है, उसको न्यू दिल्ली से जाखल धूरी लाइन पर डाइवर्ट कर दिया गया है। अमरपाली का भी सेम स्टेटस है, उसको जाखल धूरी लाइन पर डाइवर्ट किया है। इसके बीच के स्टॉप जितने भी हैं, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, सब कैंसिल कर दिए गए हैं। उसके बाद आता है भाई ये किस डेट को शूट किया था? भाई 25 जून तक क्लियर हो जाएगी लाइन। 25 जून तक क्लियर नहीं होने वाली लाइन, जिस हिसाब से मुझे करंट ट्रेंड लग रहा है। पर जैसा कि मैंने बोला कि अगर किसानों की डिमांड सरकार मान लेती है तो एक दिन में भी आंदोलन जो है वो ख़त्म हो सकता है। अदरवाइज़ ये 25 जून क्या, ये 25 जुलाई तक भी ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद आता है official_ रवि। भाई बहुत मेहनत कर रहे हो, थैंक यू मेरे भाई, आपने अप्रिशिएट किया मेरी मेहनत को। और मैं इसलिए ये मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने पहली वीडियो डाली बहुत व्यूज़ आए मेरे चैनल पे, बहुत ट्रैफिक आया, और जब मैंने दूसरी वीडियो पाई वो भी काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज़ आई। और मैं सिर्फ आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैं आपको आंसर दे के आपकी क्वेरीज़ तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, बट मेरे जो यूट्यूब चैनल है वो अभी तक मोनेटाइज़ नहीं है, तो मेरे यूट्यूब चैनल का भी जो ट्रैफिक है वो ऊपर जा रहा है, तो दोनों का ही फ़ायदा हो रहा है इसमें। तो उसके बाद आता है आर दिस ट्रेन्स स्टॉप एट चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन? जितने भी डाइवर्टेड ट्रेन्स हैं अम्बाला और लुधियाना के बीच में, ये सारी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे तभी रुकेंगी अगर मोहाली वाली लाइन क्लियर नहीं है। अगर मोहाली वाली लाइन क्लियर है तो हो सकता है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन स्किप कर दें। अगर इनको चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन रोका भी जा रहा है तो हो सकता है इसको मेन लाइन पे रोका जाए, प्लेटफॉर्म पे रोका ही ना जाए। हो सकता है इसको प्लेटफॉर्म पे रोक दिया जाए, डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी, मेन लाइन खाली है या प्लेटफॉर्म खाली है या आगे की जो लाइन खाली है। तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन क्रॉस ज़रूर होगा, लेकिन रोकेंगे नहीं रोकेंगे ये डिपेंड करता है उस टाइम जो हमारे कंट्रोलर होते हैं। क्वेश्चन है वंदे भारत एक्सप्रेस डाइवर्टेड है? वंदे भारत एक्सप्रेस मैंने बताया डाइवर्टेड है। न्यू दिल्ली अमृतसर और न्यू दिल्ली वैष्णो देवी दोनों इसी रूट से निकल रही हैं। डाइवर्टेड है, सिंगल लाइन है, डिले चल रहा है, 8-8 घंटों का डिले चल रहा है। आज जो सुबह 6 बजे वंदे भारत चलनी थी वो दोपहर के 2 बजे चलेगी वैष्णो देवी से, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा है। बेगमपुरा जम्मू तवी ट्रेन, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। संपर्क क्रांति के बारे में बता दिया है मैंने आपको। भाई इस पे वीडियो बनाओ कि ट्रेन्स को ट्रैक कैसे करते हैं। ओके, मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड की है, NTES, इंडियन रेलवेज़ की ऑफिशियल एप्लीकेशन है ट्रेन्स ट्रैक करने के लिए। NTES प्ले स्टोर में जाओ, NTES डालो, आपको ही एप्लीकेशन आ जाएगी। अब देखो मैं खड़ा हूँ मोहाली के आगे, खरड़ से पीछे, तो मुझे नहीं पता यहाँ से कौन सी डाइवर्टेड ट्रेन निकलने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अम्बाला स्टेशन का अगले 2 घंटे का चार्ट देखता हूँ और लुधियाना का अगले 2 घंटे का देखता हूँ। तो जैसे मेरे को अम्बाला पे दिखता है कि अभी टाइम है, इस टाइम मान के चलो 11 बजे, और अम्बाला पे 11:30 बजे एक ट्रेन आने वाली है। तो मैं उस ट्रेन पे क्लिक करता हूँ, मैं देखता हूँ ये ट्रेन पहुँची कहाँ है। तो मेरे को पता लग जाता है हाँ कि ये ट्रेन खरड़ से डाइवर्ट हो गया। तो उससे मुझे पता लगता है कि हाँ खरड़ से निकल गई ये ट्रेन, तो 5 मिनट में पहुँचने वाली है यहाँ पर, ताकि 11:30 अम्बाला पहुँच जाएगी। लुधियाना साइड का मैं देखता हूँ अगले 2 घंटे का। सपोज़ करो अभी टाइम है 11 बजे और लुधियाना में दिखा रहा है कि 1 बजे शताब्दी एक्सप्रेस पहुंचने वाली है डाइवर्टेड रूट के थ्रू। तो अगर वो 1 बजे पहुंचने वाली है तो मतलब वो ये चंडीगढ़ से 2 घंटे में निकलेगी, तभी 1 बजे पहुंचेगी, मतलब 11 बजे निकलेगी चंडीगढ़ से। और अभी क्या टाइम हो रहा है, 11 बजे। तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि 11 बजे ट्रेन चंडीगढ़ से निकल रही है और 1 बजे पहुँच जाएगी। दूसरा होता है कि जैसे ही आप जो अगले 2 घंटे में ट्रेन अम्बाला और लुधियाना स्टेशन पे, क्योंकि ये जो इन ट्रेन के एक्चुअल में स्टॉप्स हैं, तो आप इन ट्रेन को इन 2 स्टेशन पे ट्रैक कर सकते हैं। तो अम्बाला और लुधियाना में अगर आप 2 घंटे का लगाते हैं कि कौन सी ट्रेन्स आ रही हैं कि नहीं फ़िल्टर, तो आपको पता लग जाता है, ट्रेन्स की लिस्ट आ जाती है। आप किसी भी ट्रेन पे क्लिक करो जो सबसे पहले होगी, तो आपको पता लग जाएगा वो ट्रेन चाहे डाइवर्टेड रूट पे भी है बट किस स्टेशन पे है। स्टेशंस के नाम ज़रूर आ जाते हैं कि ट्रेन खरड़ से निकल गई है, मोरिंडा से निकल गई, मोहाली से निकल गई है। तो उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि हाँ ट्रेन अगर वहाँ से निकल गई है ना तो अगले 10 मिनट के अंदर ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी। ऐसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। एग्जैक्टली डाइवर्टेड ट्रेन का किसी भी ऐप पर नहीं दिखा रहा कि वो अब ऐसे निकलने वाली है वैसे निकलने वाली है। तो यह कि देहरादून एक्सप्रेस पहले चंडीगढ़ पहुंच रही है या हेमकुंड एक्सप्रेस, दोनों ट्रेन्स हरिद्वार से क्रॉस होती हैं। जो देहरादून एक्सप्रेस है वो देहरादून से अमृतसर के बीच में चलती है, और जो हेमकुंड एक्सप्रेस है वो ऋषिकेश से वैष्णो देवी के बीच में चलती हैं। और इनका रूट रहता है हरिद्वार,
उसके बाद रुड़की, सहारनपुर, अम्बाला, लुधियाना, जलंधर, उसके बाद डाइवर्ट हो जाती है एक अमृतसर के लिए, एक वैष्णो देवी के लिए। अब ये आंसर करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी ट्रेन पहले आ रही है। कल देहरादून एक्सप्रेस जैसे पहले आई थी। डिपेंड करता है कि ये ट्रेन्स लेट चल रही हैं तो अपने डेस्टिनेशन पे कितने टाइम पे पहुंच रही हैं। तो अगर डेस्टिनेशन पे ये ट्रेन 4-5 घंटे लेट पहुंच रही है तो जो सी ट्रेन पहले पहुंचेगी वही पहले निकलेगी। आज की तीसरी ट्रेन देखते हैं कौन सी आ रही है। यहाँ से लेते हैं एंगल। आगरा कैंट होशियारपुर एक्सप्रेस ओरिजिनल ट्रेन है इस रूट की और डाइवर्टेड नहीं है, ओरिजिनल ट्रेन है और लेट चल रही है, काफ़ी लेट चल रही है। इसका टाइम 7 बजे दिल्ली पहुंचने का था और अभी टाइम क्या हो रहा है 11 बजे। तो 11 बजे ये ट्रेन लगा लो 11:30 तक ये ट्रेन चंडीगढ़ पहुंच जाएगी, जबकि इसको 7 बजे दिल्ली पहुंचना था। डेस्टिनेशन इसकी थी आगरा। तो काफ़ी लेट चल रही है ट्रेन।